विवेक, ये जो आवाज है ना, ये नताशा के डैडी की है। ओह सॉरी सर, मैंने वो छमेली। प्लीज डोंट माइंड, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ कुछ बातों का आदी हो गया हूँ। हेलो मिस्टर विवेक, आप अपना रेनकोट मुझे दे दीजिए, लाइए। अच्छा है अंधेरा, वरना इसकी जान मारो मुस्कुराहट से नीचे गिर पड़ा। यस, यही पास में है सर। मैंने कहा कि काश लाइट आ जाती। ली कूपर ब्रांड का है, ध्यान रखना अब नहीं मिलता। ओह वाओ, वो आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं? या तो सॉरी, शायद मैं आप लोग रिफ्लेक्ट में आ गया। तो यानी आपके पास कैंडल मिल जाएगा? ऑफ कोर्स मिल जाएगी, पर अभी मूड नहीं है जाने का। मैं आपकी गैस बचा रहा हूँ सर, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। और फिर जब इकट्ठी निकलेगी तो आवाज आएगी। मिस्टर, कोई बात नहीं देखो माचिस। Oh my God! ये क्या गिरा मेरे ऊपर? कुछ आया, कुछ खटखटाया। माचिस जल ही नहीं पाएगी, हवा चल रही है ना। अरे ये क्या बकवास कर रहा है? Okay, I'm trying to get another stick. मैं क्या हो रहा है जवान? मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ सर, इसी से मेरे मसल डेवलप हुए हैं। वो तो दिख रहा है, आधा दिखा, लेकिन तुम जो हरकत कर रहे हो लग रहा है दारू पिए हो। क्या बकवास कर रहे हो ओए यार? यार, एक मिनट, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? डेंजरस। ये आग है, ये आग लग सकती है। क्या बकवास कर रहे हो? जरूर तुमने दारू पी है। नहीं, ये बहुत देर से कुछ गड़बड़ हो रहा है। यस मैम, अचानक मुझे याद आया। क्या? कि मैं गैस का नॉब अक्सर खुला छोड़ देता हूँ। मैं मान ही नहीं सकता। सच में ही खतरनाक है, यहाँ आग लग सकती है। पागल बना रहा है सर। नहीं, मैंने भी जब एमटीवी वालों से बात की थी तो उन्होंने कहा था माचिस रखना चलाना नहीं तो आग लग जाएगी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? भूल गई थी डैडी। ओह, कुछ तो लफड़ा है यार। Oh my God! अब क्या होगा? मेरा मतलब है, अगर ऐसा कुछ है तो हमें ध्यान रखना होगा ना। हाँ, तो मूड ठीक करने के लिए आप लोग ड्रिंक लेंगे? नहीं, मैं पहले फ्रेश होना। यही दो लोग। पागल हो गया क्या? यार सूटकेस से सामान निकाल लेता हूँ। अरे भाई बाद में कर लेना ना प्लीज। अगर तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, फिर रुक जाता हूँ। ड्रिंक लेंगे? हम काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो जवान। हमारा एक मेहमान अभी और आने वाला है और तुम्हें ड्रिंक्स की पड़ी है। हाँ, मैं तो भूल ही गया था सर, थैंक यू सर। यार विवेक, कहीं से कैंडल का जुगाड़ कर दो यार। मैं कर रहा हूँ ना सर, मैं करता हूँ। नताशा, कहाँ? इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो मिस्टर विवेक, आप सोच भी नहीं सकते आज रात कौन आने वाला है। कौन आ रहा है मिस्टर सेस्टी, बताइए ना। सोचो दिमाग में जोर लगाओ। करण जो है। मजाक कर रहे हो ना? नहीं, अपने टेस्ट का बंदा है ना, इसलिए बोला। क्या? अरे सोचो। अरे लेकिन क्या? कुछ तो सोचो, बैठो। इस लड़के में कुछ तो प्रॉब्लम है। अरे नहीं सर, ये पोपट है। क्या? अरे मैं इसे कई सालों से जानता हूँ, हमारे बीच कोई बात नहीं छुपी है। Really? हाँ, बहुत प्यारा पोपट। आई मीन लड़का। सुनो, विवेक का सामान वापस जमाना पड़ेगा। आप ये अंधेरे में कैसे अरे चलेंगे? करना ही पड़ेगा, तुम्हारा बात टॉर्च के पीछे जो पड़ा है। डैडी का हो ना? ओके डैडी। क्या हुआ? मुझे क्यों आवाज दी? नहीं, यूं ही प्यार से पुकारा डैडी। अरे लेकिन अभी अंधेरे में कैसे जमाएंगे? अरे किसी तरह जमाना ही पड़ेगा। विवेक को पता चलेगा तो वो पागल हो जाएगा। बताइए ना मिस्टर सेस्टी, आप कौन आ रहा है? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक क्लू देती हूँ, है ना? कोई बहुत अमीर आने वाला है। अमीर आदमी? सोचने तो मुझे। नताशा! अरे यार, लेकिन हम ये भी तो कह सकते थे कि हम मजाक कर रहे हैं। वो मानेगा ही नहीं, सीधे मेरा सर फोड़ देगा। वो अपनी चीजों को किसी को भी नहीं छूने देता, इंच इंच का चीजें जमा था। अभी तुम्हारे डैडी के सामने वो मुझे चोर कह सकता है, क्या तुम्हें ठीक लगेगा? और देखना, अभी तुम्हारे डैडी के सामने मुझे पोपट कह रहा होगा और तुम्हारे डैडी जोर जोर से हंस रहे होंगे। बिल्कुल नहीं। अमीर आदमी पोपट से मिल। यस मैम। एक बार और कहो। क्या? हो वही पोपट। ओ पोपट, पर है प्यारा पोपट। नताशा! मानस। मानस! देखो, भले उसे पोपट कहो, उसके बल्ले देखें। अभी जब अंधेरे में मुझसे टकराया तो कितनी जोर से मुझे बाहू में लिया था। ओह माय गॉड! नताशा! नताशा! तुम्हारा बाप इतना चिल्ला क्यों रहा है? डैडी का हो ना? ओके डैडी, क्या हुआ? वैसे आमतौर पर इतना चिल्लाते नहीं, पता नहीं तुम पर इतना शक क्यों कर रहे हैं? अब तुम्हें छोड़ो, वो विवेक सर पर सवार है, उसका कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ? मुझे क्यों आवाज दी? मत चिल्लाइए सर, वो लोग नहीं सुनेंगे। आ रहा हूँ सर, बस ऐसी ही आवाज दी थी। ये लड़का मुझे लगता है पागल हो गया है। तुम इन लोगों को संभालो, ड्रिंक वगैरह पिलाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मैं अंधेरे में सब सामान वापस जमा दूंगा। ये नहीं चलेगा। अरे चलाना पड़ेगा। मानस! आ रहा हूँ सर। एसपी डार्लिंग, जल्दी कदम बढ़ाओ जवान! आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ सर। मैं जा रहा हूँ टॉर्च का इंतजाम करने। Good. अगली बटालियन से मदद लेके ही आऊंगा। बहुत बढ़िया, जल्दी आओ। नताशा, तुम सबको ड्रिंक दे दो। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा फिर। अरे नहीं, ऐसा क्यों? अरे मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं, रुको ना।
गया। Well now, drinks. आप सब क्या लेंगे? मिस्टर विवेक, आप तो जिन ही लेते हैं और डैडी को रम। बेटा तुम बगैर लाइट के ड्रिंक्स कैसे बनाओ? मुझे पता है मैंने कौन सी बोतल कहाँ रखी है। हाँ सुनो नताशा, मैं एक माचिस के स्टिक जला लेता हूँ। एक स्टिक से क्या जाएगा? नो। आपके हम सबको मार देना चाहते हैं। जब मिस्टर पीरू चंदानी यहाँ आएंगे ना, तो उन्हें हमारे छोटे-छोटे टुकड़े ही मिलेंगे। चंदानी, पीरू चंदानी आ रहे हैं। यस मैम, मानस के बना स्कल्पचर खरीदे। हाउ एक्साइटिंग ना। आप क्या बात कही, मैंने उनके बारे में एक लेख पढ़ा। पत्रकारों को भी उनके बारे में ज्यादा मालूम नहीं, बस इतना पता है कि वो बहरा है, ज्यादा सुनाई नहीं देता, ज्यादातर वक्त वो अपने घर में बिताता है अपने आर्ट कलेक्शन के साथ। अगर उसने पोपट का आर्ट खरीद लिया ना, तो पोपट की तो निकल पड़ेगी। मैं कभी मिलियनर से नहीं मिली, पर मैं उनके हाथों को पहचानती हूँ। मेरा मतलब है उनकी एक्चुअल स्किन। उनकी स्किन? हाँ, मैं हमेशा सोचती हूँ कि अमीर लोगों के हाथ हमारे हाथों से ज्यादा मुलायम होंगे, क्योंकि उन्हें काम नहीं करना होता ना, इसलिए। ओह वाओ। आइडिया इंटरेस्टिंग है मिस सेसिलिया। मिसेस सेसिलिया, आप बहुत इमेजिनेटिव। वेरी काइंड ऑफ यू मिस्टर विवेक, आप तो यूं ही कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, पर ये इमेजिनेशन की बात नहीं मिस है। सेसिलिया। Yes? आपका लेमन वाटर ओह थैंक यू नताशा। कहाँ है? यहाँ। मिस्टर हाँ, विवेक, yeah. आपकी जिन। ओह थैंक यू नताशा। तुम्हें क्या कह रही थी? हमारे जमाने में किसी की स्किन सॉफ्ट है तो समझो वो खानदानी है, अमीर है। आज के मिडिल क्लास के लोगों के लिए तो ठीक से कपड़ा पहनना भी मुश्किल हो गया है, इसलिए उन्हें तमीज ही नहीं कि किस तरह से कपड़े पहने। अब स्किन क्रीम की तो बात ही छोड़ दो। भाई माँ, स्किन क्रीम की कीमत पता है आप लोगों को? मेरे पिताजी कहते थे, बेटा जब हम गोवा में रहते थे तब ये कौन सा सोसाया गोवा में? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं गोवा में नहीं जा सकती? क्या एक मिडिल क्लास इंसान गोवा नहीं जा सकता? हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? मेरे पिताजी कहते थे, बेटा हमारा खेल खत्म हो गया है, हम मिडिल क्लास के लिए तो ठीक से जीना भी मुश्किल हो गया है। मेरे प्यारे पिताजी कितना सही कहते थे। R.I.P. रिप, भगवान की आत्मा को शांति दे। तुम्हारे फादर का प्रोफेशन क्या था मिसेस सेसिलिया? फादर थे मिस्टर कूपर। ओह वो मेरे रम का क्या हो रहा है? लाती हूँ डैडी। क्या हेल्प यू? ओके, आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा लेमन वाटर में सेसिलिया दे दीजिए और आप अपना ना वहीं आके ले लीजिए। कहाँ है? अरे ये लीजिए। जाइए। तो आपके फादर थे मिसेस सेसिलिया? मिस्टर कूपर फादर चर्च के फादर थे। तो बिल्कुल संत थे, संत। ये लीजिए मिसेस सेसिलिया, ये लीजिए। मैं बहुत खुश हूँ कि वो दुनिया की कभी नहीं हरकत देखने की जिंदा नहीं है। ये लीजिए मिसेस सेसिलिया लेमन वाटर। थैंक यू। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल तमीज नहीं है आज की दुनिया में। आपको पता है कि पिछले फ्राइडे को क्या हुआ था मेरी बुटीक शॉप में? नहीं विवेक जी, मैं बिल्कुल नहीं जानती। हाँ तो सुनिए, मैंने दुकान खोली थी, करीब 10 बज रहा होगा। मैंने वहाँ पे जाके देखा, वो मैं अपने पैंटी से दूर जा ही रहा था कि तभी वो इंद्राणी मुखर्जी चली है। क्या? वो टीवी चैनल वाली? अरे नहीं सर, वो नहीं। हाँ तो वो चली है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ना कि उनको लगता है कि उनसे खूबसूरत इस दुनिया में कोई है ही नहीं। ये लीजिए मिसेस सेसिलिया लेमन वाटर। थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू। उनके हाथ में व्हाइट फ्लावर पॉट था, जो कि मैंने उन्हें पिछले फ्राइडे को बेचा था। गिफ्ट देना चाहती थी किसी बुढ़ऊ को, ताकि उससे शादी करके उसका सारा पैसा हड़प ले। दरअसल मैं ऐसे लोगों की नीयत बहुत अच्छे से पहचानता हूँ सर। क्या हुआ डैडी? डैडी हेल्प? इट्स एन इजी चेयर। यहाँ पे इजी चेयर कैसे आया? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। है ना मानस की इजी चेयर, प्यारी सी। हालांकि ठीक मेरे घर में भी इसी पोजीशन पर रखी हुई है। खैर मैं क्या कह रहा था, हाँ मैंने उसे वो फ्लावर पॉट 5000 रुपए में बेचा था। तो आई वो हड़बड़ाती हुई लगकर, मेकअप से लगकर ऐसा लग रहा था कि घुसने पे किलो फट निकला। Oh my God! हाँ बहुत अजीब लगता है ना। पता उन्होंने मुझसे क्या बोला कि आप धोखेबाज हैं। Oh no! हाँ यार, यही शब्द धोखेबाज। जैसे भूचाल आया। लगता है नहीं चढ़ गई। डैडी को लेमन वाटर ही दिया था ना। हाँ बेबी। चुप रहेंगे आप लोग, मैं अपनी बात कह रहा हूँ ना। ओके, सॉरी विवेक, कैरी ऑन। हाँ तो मैंने पूछा उनसे कि ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों लग रहा है आपको?
तो उन्होंने कहा कि फ्लावर पॉट वो बुढ़ाऊ के पास लेके गई थी। बुढ़ाऊ बोला ये एंटीक चाइनीज नहीं, दिल्ली के चौथ बाजार का है, और कहने लगे मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। Oh my God! क्या किया? मैंने अपनी साथ दिया और सुना दिया कि पहली बात तो ये कि कोई मुझे गलत समझे, मुझे पसंद नहीं, दूसरा उस बुढ़ाऊ को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। ओके बाय। भाई तू आपने नहीं किया। नहीं, इसके बाद मैंने और सुना दिया। मैंने कहा आज के बाद मेरी एंटीक शॉप में दिख मत जाना, तुम्हारी औकात से बाहर है फ्लावर पॉट, वरना पुलिस बुला दूंगा। गेट आउट। वाह मिस्टर विवेक, आपने तो कमाल ही कर दिया। ये लीजिए, ये आपकी जीप। कहाँ है आप? नताशा मैं गुस्से में ही आ गया। डैडी जी आप कहाँ हैं? आपकी रात। ये चेयर कैसे बदल जाती है? इस कमरे में भूत तो नहीं है? बदतमीज दुनिया के बदतमीज लोग मुझे एंटीक्स के बारे में बताने चाहिए। पर आपको भी पोषण का काम अच्छा लगता है? मुझे डर लगता है। आपको हाँ पसंद है ना? मुझे हाँ पसंद है। हाँ पसंद है। क्या कौन सी कुर्ती पसंद है मिस्टर कूपर? वहाँ पे स्टूडियो में रखी है, अच्छी है। वाह, डैडी को मानस की वो मूर्ति अच्छी लगी। मानस के पास मूर्ति भी है? मुझे नहीं पता था। अरे वहाँ एक शार्क भैंसिका का हेलो एक्सक्यूज मी, शार्क भैंसिका नहीं, शार्क भैंसिका बोलिए। यस शार्क भैंसिका, वहाँ राइट साइड कॉर्नर लैंप के पास। इट्स ब्यूटीफुल। इधर देखो तुम। अंधेरे में टोल टटोल का देख लूंगा। ओह है लेकिन बदबूदार है, पर है असली जैसी। मैम तुम्हारी आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है, वो तो कॉर्नर लैंप के पास है। या मैम मैं यहाँ। अच्छा नहीं, अभी तो ये थी। लगता है तुम्हें भी चढ़ गई है। ये तो जिन है। मुझ जैसे मर्द को ये जला ना गई। सेठ ये तो लेमन वाटर। अरे तो हम किसके पास देगा? गलत बात, बहुत गलत बात। मुझे लगता है ना मैंने पी, बुरी नहीं है, अच्छी है, मजा आ गया। वाह, मेरा कहता था मुझे मदानी आवाज की औरतें काफी पसंद है। हाँ, राइट मिलिट्री पर्सन। छोड़िए मिस्टर सेंसलिया, आप मेरे साथ एक्सचेंज कर सकती है। मिस्टर कूपर, Yes. आपको भी ये लीजिए पड़ेगा। लीजिए 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 मेरे घर तो दीजिए। लीजिए लीजिए लीजिए। शट योर माउथ। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज डैडी। अब यहाँ आग क्यों ना लगता है? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें क्या हो रहा है जवान? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी जल्दबाजी क्यों करते हैं मिस्टर कूपर? क्या एक आर्मी ऑफिसर का कर्तव्य नहीं होता कि अपनी फौज को मुसीबत में न डाले? तू बने की बातें मत करो। ये बताओ टॉर्च कहाँ है? दुकान बंद हो गई थी। इतनी जल्दी तुम शौक से होकर भी आ गए? और आ गया, वरना यहाँ कैसे होता बोलो? शॉप तो 5 गली दूर है ना मिस्टर मानस। जब शैतान पीछे पड़ा होना तो कुछ भी कर जाता है इंसान। कौन शैतान है यहाँ? अरे मेरी बात तो पूरी होने दे सर। करो। क्या? ए अपनी बात पूरी करो यार। नताशा मेरा किससे मारा पड़ने वाला है? इंसान से सर। ए भगवान। देखो इधर देखो जवान। अरे अंधेरे में कैसे देखूं सर? Oh my God! सुनिए सब लोग, यहाँ पे कुछ बहुत अजीबोगरीब हो रहा है। ठीक है, मैं इसके एंटीक स्कल्पचर्स के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, एक झूठे को मैं रोशनी में और अंधेरे में भी पकड़ सकता हूँ। ओ डैडी रंग दूं क्या? बाहर लगा तुम्हारा नाम। अब मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर, क्या नाम है तुम्हारा? मानस। हाँ वही मिस्टर मानस। लेकिन मुझे तुम्हारा कंप्लीट वर्ड चाहिए। क्या तुम शॉप में गए थे? डैडी तुमसे कुछ पूछ रहे हैं ना मानस? तुम चिल्ला क्यों रही हो बेटा? दूर है ना डैडी इसलिए। अरे मुझे सुनाई दे रहा है कि मुझसे ही बात कर रहे हैं। मैं जस्ट सोच ही रहा था इस बारे में। वाह! क्या जवाब है तुम्हारा? कांग्रेचुलेशन नताशा, इस आदमी के लिए। मैं आपसे मुतमईन हूँ। क्या बोला? मतलब कि आपकी बातों से सहमत हूँ। मतलब कि आपने काफी अच्छी बात की है, आप काफी इंटेलिजेंट हैं। कोई समझा है इसे? अब रुलाएगा क्या रे? देखो लड़के, क्या तुम मुझसे मजाक करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तो अभी कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ सर। सच यहाँ पे बहुत अजीब हो रहा है। पागल बना रहा है सर। बस सब शांत, अब सिचुएशन को मैं ही हैंडल करता हूँ। अरे इसमें सामान्य जैसा क्या है सर? तुम्हें क्या लगता है कि एक झूठे की शादी मैं अपनी बेटी से होने दूंगा? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। शादी पोपट से? वेल यही तो आइडिया है। तुम और मानस शादी? हाँ हम दोनों शादी करने वाले हैं। अगर डैडी जी अप्रूव कर दें तो। वो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मानस हम अब इस बात को सीक्रेट रख रहे थे विवेक। हाँ वो तो दिख ही रहा है। कब से चल रहा है ऐसा? कुछ महीनों से। उम्मीद है तुम्हें इस बात से कोई एतराज हाँ नहीं। हाँ भाई, मैं तो इतना समझ गया कि मैं कितना अच्छा दोस्त हूँ, बता तक नहीं। अरे तो मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया और मौका ही नहीं मिला। अच्छा, हम तो रोज मेरे भी मौका कैसे नहीं मिला? माना कि अपने फ्लैट आसपास है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर बात बताने का मौका मिले। हाँ भाई, तो हम सिर्फ तुम्हारे दोस्त हैं। अरे यार नताशा समझाओ
बस इतना समझ गया कि दोस्त दोस्त होता है, पड़ोसी पड़ोसी होता है, और मैं पड़ोसी होने के नाते एक गधा भी हूँ। और तुम जो कर क्या कहा आपने? हे भगवान। सर माना कि अपनी शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, अगर कुछ गलती हुई है तो सॉरी सर। वैसे मेरे पापा हमेशा माफ कर देने को श्रेष्ठ मानते थे, लेकिन ये तो किसी और के शब्द हैं। लोग अक्सर उनकी कॉपी किया करते थे। मानस! यस सर। बच्ची की नहीं। मिस सेस्की, आपको कुछ चाहिए क्या? यस सर। मानस! यस सर। मैनेज कर लूंगी। देखो लड़के, मैं तुम्हारी गलतियों को माफ कर देता हूँ क्योंकि मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी है, लेकिन तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम एक क्लीन आदमी हो। समझ गया सर। हाँ डैडी, मानस मेरा ख्याल रखेगा। वो कुछ सालों बाद ना बहुत ही वर्ल्ड फेमस हो जाएगा, बिल्कुल माइकल एंजेलो की तरह। दरअसल माइकल एंजेलो कुछ और ही टाइप का था। है सही में क्या? हाँ बिल्कुल, आप समझी नहीं, उसकी मिसेस नहीं थी एक्चुअली। ओह सॉरी विवेक, मुझे मालूम नहीं कोई था। बात नहीं नताशा। ये खुशबू का झोंका कहाँ से आया? ये तो जानी पहचानी खुशबू है। क्या हुआ मानस? कुछ नहीं डाले। ओह सॉरी मिस्टर विवेक, हमारे कारण ना डिस्टर्ब हुए। इधर आइए, एक ड्रिंक और हो जाए। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो आएगा। ये देखिए, फिर से वही खुशबू का झोंका। मेरा कह रहा था कमरे में भूत है। अरे सर, मैं भूत को नहीं मानता। खैर, एक खूबसूरत लड़की के साथ ड्रिंक पीने का अलग ही मजा है। कहाँ गई आप? आपने कभी तक मुझे देखा ही नहीं, आपको कैसे मालूम कि मैं खूबसूरत हूँ? वो मुझे मालूम है। मानस लड़कियों के मामले में उतना ही पार किया कि जितना कि मैं एंटीक्स के मामले में हूँ। सही कह रहे हैं आप। मानस को ना इतना मॉडेस्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है आज उसके वॉलेट से ना एक लड़की की फोटो मिली है। इतना बार कहूंगी कि वो अपने हिसाब से खूबसूरत थी। ये कौन सी वाली? कहीं पे तुम करीना की बात कर रही हो? आप जानते हैं उसे मिस्टर ये विवेक? ऑफ कोर्स, वो सालों कितने सालों तक इनकी खूब चली। सर कुछ मामलों में पोपट थी। ये क्या कह रहे हो? ज्यादा तो नहीं बोला ना। मतलब अभी नहीं, मैंने नताशा को करीना के बारे में सब बता दिया। मैंने डार्लिंग डोंट वरी, सब झूठ है। और विवेक, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम 3 महीनों को काफी समय बता रहे हो। क्या किसने मारा? किसने मारा मुझे? वेल, बाय द वे कैसी थी वो? मेरे ख्याल से तो तुम्हें याद भी नहीं होगी वो प्यारी करीना। क्यों याद नहीं होगी तुझे? क्योंकि 2 साल पहले की बात। 2 साल? यस 2 साल। वैसे वो अच्छे से भुलाई नहीं जा सकती। सुंदर थी क्या वो करीना? ये उतनी भी सुंदर नहीं थी, पत्थर की तरह नुकीली है। अच्छा नहीं थी, कंचन की तरह नुकीली थी। कुछ भी बोलता है अरे यार। मैं तो अपनी राय बता रहा हूँ। पहले तो कभी नहीं थी। नताशा को इम्प्रेस कर रहे तो हो? पहले किसी ने पूछा नहीं ना, अब पूछ रहे हो तो बता रहा हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी थी। और उसके पाँव देखे, पत्थर की तरह खुरदुरे। अरे यार, इतने भी खुरदुरे नहीं थे जितना तुम बता रहे हो यार। पागल हो गए हो क्या? You're right, Mr. विवेक भूषण। उसकी स्किन वैसी नहीं थी जैसे खूबसूरत लड़कियों की होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है आप, लेकिन आपने कब देखा? तुम सब लोग बकवास क्यों कर रहे हो? माना उसमें कुछ बात थी पर उतनी नहीं जितनी बता रहे हो। मुझे मालूम है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे तो बड़ी चालाक लगी। एक गाना ना। मतलब कि वो बहुत बड़ी नौटंकी थी। अरे उतनी नहीं जितनी बता रहे हो। अगर पता है तुमने उसको फोटो देखा, अगर वो वहां होती ना तो वहां भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करती हो अपने आप को। पता? ये क्या बदतमीजी है। सॉरी सॉरी। That's not very funny, विवेक। What the hell am I gonna do? अरे यार, फिर वही बात। अरे मुझे पक्का पता है कि वो मिस्टर कूपर तो नहीं थे। मैं क्या नहीं था? मैं हूँ बेवकूफ। करीना? शाहरुख खान की तरह क्या पूरा बोल। मतलब मुझे अचानक से याद आया, तुम सब लोग तो बकवास कर रहे हो। वो तो बहुत ही खूबसूरत मैं जानता हूँ। तुमने तो कहा था कि वो एकदम तलवार की तरह नुकीली थी और पाँव एकदम खुरदुरे थे। नहीं, मैंने कब कहा? और मैं क्यों कहूँगा भला? तो तुम अभी क्या बोल रहे थे? सब भूल जाते हो। यही कहा जब मैंने तुमसे पूछा कि वो कैसी थी। हाँ ठीक है, कहा होगा तो अब क्या हुआ? कुछ नहीं, वो सब सुन के ना मुझे अच्छा लगा। पूरे गधे हो। लेकिन अचानक से तुम्हें वो बड़ी अच्छी लगने लगी है। अचानक से बड़ी प्यारी हो जाती है। हाँ मतलब क्या है तुम्हारा? मानस, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। सुनो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, तुम बेडरूम में चलो। ये मेरा हाथ है यार। Oh my God, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा तुमने था। कहा क्या? अरे कुछ नहीं कहा। मुझे लगा ये तुम्हें बेडरूम में ले जाना चाहता है। ए, क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें गोली चला दूंगा। मानस, तुम मुझे बेडरूम में क्यों बुला रहे हो? मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या? What? प्यार मोहब्बत की बात है मिस्टर कूपर। तो गड़बड़ है सही में। जैसे कि मेरे पिताजी कहते थे, जब 2 प्यार करने वाले मिलते हैं तब ये सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं। जो कुछ दुनिया के महान लोगों ने कहा है, आपके पिताजी पहले ही कह चुके हैं मैडम। हाँ
हिस्सा तो कवर कर दिया, बस उसको वापस रखना रह गया है। ओके, तो तुम मुझे बेडरूम में क्यों बुला रहे हो? अरे नहीं ले जाना चाहता था वो। ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। कुसूर हो रही है, मैं अभी आवाज लगाता हूँ। अचानक से मुझे याद आया सर कि मेरे बेड के नीचे एक टॉर्च है। ऐसा इसलिए कि यदि कोई चोर आ जाए तो उसे एकदम से चौंका सकूं। आप एक ड्रिंक और लेंगे सर? एक ड्रिंक से और क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तो एक भी नहीं मिला। बना के आपके लिए। नो थैंक्स, मैं आपके लिए लेमन वाटर बनाता हूँ। नो मिस्टर कुपर, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। इट्स गुड प्रैक्टिस। तो ब्लाइंड डेट का मतलब ये होता है? व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन मानस? देखो फरीदा, पीरू चंदानी आने वाले मेरा आर्ट देखने और हमारे बिल्डिंग का मेन फ्यूज उड़ गया है। अच्छा, तो इस बहाने यहाँ पर लुका छुपी का खेल हो रहा है? ये तुम्हें अभी नहीं समझा सकता मैं। और वो कौन है नीचे? डैडी की बच्ची। वो तो मेरी फ्रेंड है, ना बैठो। फ्रेंड से तो कुछ ज्यादा ही लग रही थी। तुम जानना चाहती हो ना? अरे वो नताशा है, 2 हफ्ते पहले नहीं बताया था जिसके बारे में। अच्छा, वो जिसे तुम खुद छिपकली कह रहे थे? वो तो तब की बात है। दरअसल वो बहुत प्यारी है और 2 हफ्तों में अच्छे दोस्त बन गए। कितने अच्छे? जस्ट फ्रेंड, यू नो। और उसके बाप से भी दोस्ती हो गई ना तुम्हारी? देखो, अगर तुम्हें कुछ फर्क पड़ता है तो बता दूं कि मिस्टर पीरू चंदानी सॉरी उनके डैडी मिस्टर पीरू चंदानी से मिलने आए हैं। और तुम फोन में क्या बोल रहे थे मुझे? मैं अंडमान निकोबार जा रहा हूँ, रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। तो सब झूठ माना डार्लिंग। कितना झूठ बोलते हो मानस? हाँ, न्यायिक जांच शुरू हो गई तुम्हारी। देखो करीना, यदि तुमने मुझसे कभी प्यार किया है ना तो यहाँ से निकल लो। अब तुम पर भरोसा नहीं रहा। करीना प्लीज। आखिरकार एक पैक रफ्ता मिल ही गया मिस्टर किया। आपको लेमन वाटर मिला? यस मिस्टर कुपर। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मिस्टर पीरू चंदानी अभी तक नहीं आया। मिस्टर कुपर, बीआरटीएस की रोड से आ रहा होगा तो टाइम हो चुका है। अरे नहीं सर, अमीर लोगों की देर से आने की आदत होती है। मानस कहाँ है? वो भी बहुत देर से सुनाई नहीं दिया। पता नहीं कहाँ है पोपट। कहीं ऐसा तो नहीं करीना को छुपा रखा उसने अपने बेडरूम में और दोनों अभी Oh my God, how sweet! दो के साथ एक ही टाइम में फ्लर्ट। बाप है। इसलिए कह रहा था कि टॉर्च बेडरूम में रखी है। ओके, बेडरूम में रखी है। ये क्या ऊपर फैला रहा है नीचे में मैं? तुम्हारे पाँव के पास कितना अच्छा लगता है और तुम्हारी एड़ियाँ कितनी खूबसूरत हैं। अच्छा, कसम से। देखो मानस, हम एक दूसरे को पिछले 4 साल से जानते हैं और हम अपने रिलेशन को किसी पुराने न्यूज़पेपर की तरह डस्टबिन में नहीं डाल सकते। ना प्लीज। ओके, वेल, अब इस सेकंड एडिशन के बारे में क्या बोलते हो? देखो, मैं तुम्हें अभी नहीं समझा सकता। 1 घंटे बाद तुम मुझ पर शक करने लगोगी, मतलब भरोसा करने लगोगी। ओके, तो मैं तुम्हारे साथ नीचे चलूं? नहीं। ठीक है, जाओ। सबको भगाकर जल्दी वापस आओ। That's a terrible idea। मानस, अगर तुम राजी नहीं हो तो ठीक है, मैं नीचे जाकर सारा सीक्रेट ओपन कर देती हूँ। इतना भी बड़ा सीक्रेट नहीं है। तो फिर मेरे नीचे आने से क्या प्रॉब्लम है? मानस! रात पूरी रात यहाँ रहूंगा लेकिन तुम चुप रहना। लेकिन एलिंग बिच। ओके सही जानी। तुम ऊपर क्या कर रहे हो? तुम्हें नीचे होना चाहिए। तुम क्या मुझे गुस्सा दिलाना चाह रहे हो? मैं आ रहा हूँ सर, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। देखो लड़के, तुम्हें पता नहीं है, जब मैं फौज में था मेरा गुस्सा बहुत मशहूर था, समझ लो। ठीक है, जाओ। तब तक मैं यहाँ पर गाना गाऊंगी। मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। डैडी से इसका बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं जा रहा है बेचारा। मैं तुम्हारे डैडी से बात नहीं कर रहा था डार्लिंग। तुमने किससे कहा? अरे मैं अपने आप से कह रहा था, मैं पागल हो गया हूँ। ये कह रहा था कि सीढ़ियों से उतरूंगा तो अपने दांत तोड़वा दूंगा। पागल हो गया बेचारा। ये तो पागल है नताशा, तुमने एक पागल से प्यार किया है। डैडी, ऊपर कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ऊपर जाके देखना होगा। मुझे इसके हर चक्कर के बारे में पता होना चाहिए। नहीं नताशा, ऐसा नहीं कहते। मानस, तुम मुझे हमेशा से बेवकूफ बनाते आए हो। मैं ऊपर आ रही हूँ। नहीं, तुम्हारे डैडी क्या सोचेंगे? तुम एक अंधेरे में तुम्हारे लड़के के बेडरूम में आओगी, वो भी है। हद हो गई तो मैं ऊपर आ रही रुको, हूँ। रुको, मैं नीचे आता हूँ, फिर हम सब लोग ड्रिंक पिएंगे। क्या ये 2 नंबर का फ्लैट है? क्या ये मिस्टर मानव भटेजा का फ्लैट है? ओ, ये तो मिस्टर पीरू चंदानी की आवाज है। हाँ, चंदानी आ गए। उनसे क्या लगा कि मैं नहीं आने वाला? ओह, व्हाट अ रिलीफ। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। माना सर, आप तो काफी बिजी रहते होंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर सर हमारे यहाँ थोड़ा सा सिचुएशन हो गया। मेन फ्यूज उड़ गया बिल्डिंग का। अब तुम्हें जोर से बोलना पड़ेगा भाई, वो बह रहा है। अच्छा सर, हमारे यहाँ की लाइट चली गई है और स्ट्रक्चर देखने के लिए काफी खराब समय अरे है। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, मैं हूं ना। What a relief! ये टॉर्च लेकर हमेशा घूमते हैं। हाँ, ज्यादातर क्या नहीं से साफ साफ देखा जा सकता है। इंटरेस्टिंग मैन, तुम्हें तो फौज में होना चाहिए था। मैं उपस्थित सभी लोगों से मिलवाता हूँ आपको। नो नो, इसकी जरूरत अरे नहीं है। बिल्कुल सर, ये है नताशा कपूर। हेलो, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अरे सुनिए तो आप लोग, हमें तो एमपी। अरे सर, एमपीडी की लाइट आ जाएगी। ये हमारे पड़ोसी विवेक कुशनान। गुड इवनिंग सर, कभी आप मेरे एंटीक शॉप पे आइए। हाँ, आइए, अरे आइए, सुनिए तो आप आइए। लोग। अब बैठ जाओ। और ये हमारे एक और पड़ोसी मिस एसके डिसूजा। ओह हाय, कैसे हैं आप? खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं मुझे माफ करना,
मैं देर से डर कर यहाँ आ गई थी, लेकिन इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई। वाह, ओह माय गॉड, कितने सॉफ्ट हाथ इनके, मत सॉफ्ट है। वाह वाह। क्या ना हम लोग ज्यादा काम नहीं करते ना इसलिए। वो सब तो ठीक है, पर आप लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैं कोई बहरा नहीं हूँ। विवेक, हाँ, तुमने भी तो बताया था कि बहरे। अरे मैंने तो कहा पड़ा था यार। वैसे मेरे पिताजी भी बहरे थे। ओके, बहुत हुआ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आप बताएंगे मुझे कहाँ जाना है? वो नताशा तो मैंने स्टूडियो में ले जा। व्हाट? सोफा, वाह, क्या मस्त आइटम है। अरे ये तो शार मंजी का है, छोटा मोटा आइटम है। अगर आपको मेरा काम देखना है तो आप स्टूडियो में जाइए। देखो, एक बार में एक ही अजूबा दिखाओ। आज के भाग में आंखों को आराम देने वाली चीज मिलती कहाँ? पहले जो देख रहे हो उसे हजम करने दीजिए। आप इसे अंधेरे में भी तो हजम कर सकते हैं। लाइए अपनी टॉर्च दे दीजिए, बैटरी खत्म हो जाएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैंने कुछ मूर्तियां फ्लोरोसेंट की बनाई है जो अंधेरे में देख सकते हैं। ओह, जरूर। लाइए टॉर्च दे दीजिए। मैं तो पहले कह रहा हूँ चटका हुआ है। अविश्वसनीय, इस तरह तो एक महान घटना घट सकती है ना? अविश्वसनीय है ना, मैं ना कहता था। अब मैं इस घनघोर अंधेरे में महसूस कर रहा हूँ, आदमी के जीवन में दो महत्वपूर्ण पल आते हैं, खुद से प्यार और खुद से नफरत। यही मतलब है ना आपकी मूर्ति का? ऑफ कोर्स। चलिए, मेरा टॉर्च मुझे वापस दीजिए। क्या टॉर्च? हाँ, क्यों? मेरा टॉर्च मुझे वापस दो, मैं अपने एहसासों को रोशन करना चाहता हूँ। ये लो, ये लीजिए। देखा, मैंने कहता था। अरे लाइट में तो कोई भी कुछ चीज देख सकता है, पर अंधेरे में देखने का मतलब है कि आप मेरा काम समझ गए सर। मुझे आप लोगों की सारी बातें समझ में आ रही। आज के दौर की आकस्मिक पीड़ा कहना आसान है, पर है नहीं। आजकल कला के बारे में कहाँ कुछ कह सकते हैं? नहीं कह सकते सर, कतई नहीं कह सकते। कहीं मैं आप लोगों को बोर तो नहीं कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, आपको रात भर बोलते रहिए, बड़ा अच्छा लगता है। रात भर कहने के लिए आपने काफी कुछ कह दिया। मुझे फिलोसफी के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है सर, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आपकी बातें सुनकर मैं भावुक हो गया। आपने तो भावुक कर दिया सर। वैसे मिस्टर मानस, इन सारे काम के लिए तो आपको बहुत पैसे लगते हैं। हाँ। आइए बैठ कर बात करते हैं। बैठिए। हाँ। उदाहरण के लिए मूर्ति कितनी है? 2000। डिस्काउंट के बाद 18,000 की है। ओह, बहुत सस्ता है। सस्ता? अरे तो आप लेंगे इसे सर? मैं इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? शायद मेरा बाकी काम देखना चाहें। देखो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, अभी दूसरे कोर में जाना है। अच्छा। अच्छा, तो आप लेंगे इसे सर? जरूर 18,000 रुपए में? अगर मेरे पास इतना पैसा होते तो क्या अखबार में जैसा कि छपा आपके पास 200 करोड़ है? क्या है, कभी कभी अखबार में गलत भी छप जाता है। मतलब आप कंगाल हो गए? नो, मेरे पास इतना पैसा नहीं रहा। मैं मानता हूँ सर, करोड़पति लोग कुछ संकी होते हैं। ओ डैडी जी प्लीज। आप लोग क्या समझ रहे हैं हमें? हमें क्या मालूम, आपको पता होना चाहिए आप कौन है। पीरू चंदानी, आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। ओह, यहाँ कोई पीरू चंदानी भी है? मिला ही नहीं आपने अभी तक। मतलब आपका नाम पीरू चंदानी नो नहीं है? माय नेम इज संता कुमार, बोर्न इन सागर इन 1965, जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था। आई एम बीए इन फिलोसफी इन 1984, जब भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुआ था। मैं भोपाल 1989 में आया, जब फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई। तब से एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इलेक्ट्रिशियन की जॉब कर रहा हूँ। वाओ, मिस्टर इलेक्ट्रिशियन आ गया क्या? मतलब तुम्हारा मतलब तुम नहीं। अरे अब कुछ हो नहीं है यार, पोपट तुम। तो तुमको क्या लगा मैं करूँ? हमें क्या पता तुम कौन? मतलब हम तो लालच में आके फंस गया यार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओह प्लीज। तुम यहाँ आकर फिलोसफी के बड़े बड़े भाषण देने लगे। डैडी जी तो चकरा ही गए। तुम सीधे जाके इलेक्ट्रिसिटी ठीक करनी थी ना। मानस, यस सर। इसका काम निकाल। यस सर, मेन स्विच बोर्ड बिल्डिंग की सीढ़ियों के नीचे है। प्लीज डोंट माइंड मिस्टर संता कुमार। मैं माइंड क्यों करूँगा मिस्टर मानस? अरे यार तुम्हें तो सीढ़ियों का रास्ता दिखाओ यार, जा यार। कहाँ हो भाई? हाँ। यहाँ इधर जाओ। ओह मिस्टर मानस, ये तो बहुत खूबसूरत है यार। कुर्सी तो रह ही गई। हाँ, अरे अचानक से मेरे सर में दर्द होने लगा है। क्या हुआ मानस? ये नहीं नौटंकी। प्लीज डैडी। विवेक, तुम प्लीज इसको नीचे ले जाओ ना, मेरे सर में दर्द हो रहा है। हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारी तरह कमजोर बीमार थोड़ी ना हूँ। आइए, कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ। हाँ, इधर से आइए। ये लेकर भाई। कितना दुखद है ना, इस कला के उजाले को छोड़कर अंधेरे की तरफ जा रहा हूँ। अरे क्यों रोला रहा है यार? मैं सच कह रहा हूँ। अरे चुप रहोगे? सॉरी। ओह गॉड, आज बहुत भयंकर शाम है नताशा। बहुत सदमा लगा है ना तुम्हें हाँ। मानस। तुम चिंता मत करो, जब पीरू चंदानी आ जाएंगे ना तो वो तुम्हारे सारे स्कल्पचर खरीद लेंगे। और यस, और फिर हम दोनों जल्दी से शादी कर लेंगे। मैं आ गई डार्लिंग। सब तो कह रहे हो, आई लव यू डार्लिंग।
देखता है ना नताशा, सुन लेंगे आज बहुत ही भयंकर शाम दी, मेरा निपटारा ही कर देंगे। मैं हूं ना मानस, तुम्हारी शान अच्छी करने के लिए। बेचारा प्यारा बच्चा, मैं किसी से नहीं डरती। नहीं, कोर्ट से डरती हूँ। हाँ, मैं इस अंधेरे से भी डरती हूँ। फिर भी मैं तुम्हारे लिए फाइट करेगा मैन। सुन लो मानस, कहाँ हो? अरे यहाँ 2 पार्टों में फंसा हूँ। पार्टों में? हाँ, अंधेरे और उजाले के। ये कौन है? मैं हूँ सर, मैं हूँ। अरे यार ये हो क्या रहा है? बारिश हो रही है। पागल हो गई हो क्या? मैं तो पूरी तरह से भीग गई। वंडरफुल। अरे यार ये क्या गिर रहा है? बारिश हो रही है। पागल हो गया है घर में बारिश। तो मैं क्या करूँ? अरे तू क्या पूरी सटक गया है क्या? मैं बता रहा हूँ 2-2 के चक्कर में ना इतनी बीमार है, जा इलाज करवा जाके। यार तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ये क्या किसके सीधे हैं? पानी के शायद पाइपलाइन टूट गई ना सर। ऐसा लगा पूरे शहर की फट गई है। आप उम्मीद कर सकते हैं अगर अपनी बेटी को समझा लेना फिर लाइट आ जाए, मुझे भी समझ अरे लिया। वो कहता है पाइपलाइन फट गई है। हे भगवान। हाँ, उन्हें होने ही चाहिए। किसे? उन्हें इस मुसीबत में होने ही चाहिए। किसे? भगवान को। क्या कहा? कोर्ट इधर। कुछ तो लफड़ा। मानस उसका कोई क्या? नताशा ऊपर तो देखता है ना, देखता है। कौन है ऊपर? देखो तुम जो कोई भी हो हमें पता है तुम ऊपर हो। मुझे 100% श्योर है करीना होगी। शायद करिश्मा हो। हाँ करिश्मा? हाँ, दोनों बहनें सेट कर ली क्या? और करिश्मा क्या बात कर रहा है? मतलब कि करिश्मा हो रहा है ना, पाइपलाइन टूट गई है, पानी बरस रहा है। साफ साफ कहो मानस ऊपर कौन है? हाँ याद आया, ऊपर तो सफाई वाली बाई है। अच्छा रात के 11 बज रहे हैं भाई साहब। वो क्या है ना कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे दिन में आती है और सैटरडे रात को आती है। संडे होता है ना। वाह। ओके मैम। संडे को छुट्टी होती है। हाँ पकड़ा गया, आज तो संडे है। मैं असली फौजी हूँ, चुटकी बजाकर झूठों को पकड़ लेता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। अच्छा तो उसका नाम तो बता ना, मैं भी तो सुनूं कौन सी ऐसी क्लिनिक वुमेन आई है जो मुझे। दीपिका। दीपिका पादुकोण। ओह माय गॉड मानस, वो तुम्हारे घर झाड़ू पोछा लगाने आती है। मानस मुझे ऑटोग्राफ चाहिए मानस। सारी फिल्मी हीरोइनों के नाम छाप दिए तुमने। अरे दीपिका पादुकोण नहीं, दीपिका पांडुरंगा। और वो जीवन नहीं। डैडी जी आप अपने फौजी अंदाज में उसको आवाज दीजिए यहाँ पे। ओके ओके, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। हाँ ओके हाँ। मिस दीपिका अरे बाई। सर वो शादीशुदा है, मिसेज बोलिए। ओके ओके मिसेस दीपिका बाई। उसे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? गुस्सा होगी तो सूस साथ देगी। देखो हम करना चाहते हैं क्या वो दीपिका बाई है? काश वो दीपिका पादुकोण हो। हाँ देखिए मिस सत्या, आपका वक्त नहीं है। ओके। देखो दीपिका बाई, तुम जहाँ कहीं भी हो अंदर आ जाओ, नहीं तो हम बाहर आते हैं। हाँ जी साहब, मियाँ ली। अरे दीपिका भाई ये तो तुम ही हो। अरे आज तो संडे है, इतना काम करती है। कल मंडे है ना साहब, तो मैं छुट्टी पे रहूंगी। सोचा सारा काम आज निपटा दूं। ऊपर क्या कर रही थी तुम? आपका कमरा साफ कर रही थी ना सर। अच्छा रात के 11 बज रहे हैं अरे मैडम। इनके लिए तो मैं कितनी भी रात को आ सकती हूँ। वेल दैट्स इट। मिसेज दीपिका भाई अब तुम निकलो, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है यहाँ पे। पक्का जाऊँ साहब? चाहो तो रह सकती हो। नहीं क्या मतलब है ना कि पार्टी के बाद आपका घर कितना फैला होता है, दारू की बोतलें, लड़कियों के कपड़े वगैरह वगैरह। और जानते हैं कुछ तो अभी भी वहाँ पर पड़े हैं। वो तो तुम्हारे मतलब कि तुम्हारे को अंधेरे में दिखता है। दीपिका भाई ये मत भूलो कि तुम मानस की मंगेतर के सामने खड़ी हो। मंगेतर? हाँ और मैं उसका डैडी कर्नल डीडी कूपर। वाह मानस, मंगेतर। लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं अभी तक। मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया। Congratulations मानस। थैंक यू। अच्छा तो आप मेम साहब के डैडी जी है ना? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे अभी तो बताया था। तो सर क्या मैं आपको किस कर सकती ओह नो नो। आप मत चलिए ना मिस सेस्लिया। पकड़ लिया। अरे मरवा दिया सर को। आखिरकार सर मानस को जकड़ ही लिया। पकड़ लिया। अब कभी नहीं छोड़ूंगा रात में। थैंक यू। तो कब शादी कर रहे हैं आप लोग? 5 साल से एक दूसरे को जानते हैं, कभी तो शादी होनी ही थी। क्या हुआ साहब, मैं कुछ ज्यादा बोल गई क्या? ओके 4 साल से। 4 साल? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। चुप करो यार। 4 साल से कौन था फिर? यस सर 4 साल और वो भी इसी कमरे में। 3 हफ्ते से तो मैं तुम्हें जानती हूँ मानस, ये सब तुमने कब किया? अरे पीएली है, वोट की बदबू आ रही है मुझसे उसके। समझ गया, सब समझ गया। ए तुम चुप करो। 4 साल इसका मतलब कौन था 4 साल से? मैं ये आवाज को पहचानता हूँ। ये आवाज करीना की है। करीना कोटवाना। इतनी बड़ी नौटंकी। करीना को तुम्हारा अरे करीना। सरप्राइज मनू। Just shut up. Oh, you shut up. तुम कितने
हाँ वैसे पोपट से जान छूटे तो बताना, मैं एंटिक्स ओ मिस्टर विवेक, यू शट अप। मानस, 4 साल मुझसे प्यार करने के बाद अब शादी किसी और से, तुम तो मुझसे शादी कर रहे थे ना? नताशा, शादी तुमसे? एक मिल रही थी वो भी इस प्रोटेक्टी से चाहिए। कहाँ गया मनु? आज मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। रोको डैडी, रोको उसे, नहीं तो मैं उसका सर फोड़ दूंगी। हाँ, पकड़ लिया। चिंता मत करो। तुम टेंशन मत लेना बिल्कुल। कभी नहीं मिस्टर कूपर, आपके मजबूत हाथों को क्यों छोड़ूंगी? और तक से पकड़ो। साले यार गड़बड़ क्या हो रहा है भूतिया घर में? ये आपका हाथ है? यस मिस्टर कूपर। ओके, हम सब अंधेरे में गेम खेलते हैं हाथ पकड़ने का। मिस्टर कूपर, छोड़ देना। अच्छा, बताओ ये किसका हाथ है? मुझे नहीं पता। अरे अंदाज लगाओ। ओके, ये मानस का हाथ है। ये मानस का स्टूपिड हाथ है। तुम मुझे इस तरह उल्लू नहीं बना सकती। अरे ये मेरा हाथ है नताशा। तुम झूठ बोलते हो। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा। झूठे हो, झूठे। अरे नहीं हूँ। ओके मिस्टर विवेक, अब जरा आप कोशिश करें। आपके दाहिने हाथ की तरफ जो हाथ है उसे पकड़ो जरा। अरे मैं ये ब्लडी गेम नहीं खेल रहा इतना इजी। Go on विवेक। अरे मानस का हाथ है ये। यस। वेल डन। इसको कैसे पता कि मानस का हाथ है और मैं नहीं जानती? तुम दोनों के बीच में कौन सा दोस्ताना चल रहा है जो मुझे नहीं पता? जस्ट काम डाउन नताशा। मुझे जानना है, मैं जानती हूँ। Stop it nonsense. मैंने कहा ना, मैं जानती Just हूँ। shut up. मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे घर जाना है। बच्चे बच्चे बच्चे, सभी तरह की नफरत की तार से बच्चों को बांध दिया गया है। उनके दूध पीने वाले बोतलों में जो उनकी शिनाख्त से होते हुए दिनों दिमाग को जाम कर रहा है। अब वो खुद से भी प्यार करने लायक नहीं बचे। ये दुनिया सुपर मार्केट है। वहाँ पर बिस्किट, वहाँ पर बिल्लियों का खाना, वहाँ मछलियों का केक, वहाँ हवाई जहाज का टिकट, गुलाबी टिकटें, हाई टिकटें, मुफ्त में गुब्बारे, टेलीविजन देखते हुए दिन रात भुगतान के तौर पर तुम्हें दे दिया गया है। तुम बिक चुके हो। और डैडी, ये बड़ा ही भयानक है। भगवान मेरे साथ नहीं, उसके चमड़े के जैकेट में स्वर्ग है। मुझ पर नफरत से हंसो, लेकिन ज्यादा देर तक मत हंसना, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। मेरे पक्ष में कौन खड़ा है? पेट्रोल के दाम बढ़े, पेट्रोल खत्म, होटल कंपनी के मजदूर हड़ताल पर, कूलर पर हाथ रखकर सिगरेट पीना, फिर सिगरेट से दूर रहो, नहीं तो मर जाओगे। ये दुनिया सुपर मार्केट है। आइए काया। ठीक कहते हो मिस्टर मानस भटेजा। हाँ, आपके करोड़पति इतनी लेट है, क्यों नहीं रुका जा सकता? मैं जा रही हूँ। थैंक यू करीना, थैंक यू वेरी मच। एनी टाइम। तुम मुझे छोड़कर गई थी। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे अब देखना नहीं चाहती। अरे मानस, वो मैंने गुस्से में कहा था और अभी इस अंधेरे में मैंने तुम्हें ठीक से देखा ही कहाँ है? क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब ये कि तुम चाहते ही नहीं हो कि कोई तुम्हें ठीक से देखे। ऐसा क्यों है मानस? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम जैसे हो वैसे तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता? झूठ बोलने के लिए इम्प्रेस करना पाप है। छोड़ो यार। मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, तुम जानना चाहती हो। सवाल सवाल सवाल, बस यही तो आता है तुमको। यार इतने सवाल करती क्यों हो तुम? शायद इसलिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? इसका मतलब तुम दोनों को एक बहुत अच्छा लग रहा है एक साथ। यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होता। सुनिए तो मिस्टर डी। अरे तुम चुप करो। अभी तक तो 70 कहकर बातें कर रहे थे और आप एकदम से तुम्हें तो गोली मार देनी चाहिए। मेरी बात तो समझिए। अब समझने के लिए कुछ नहीं रहा मानस। प्लीज मेरी बात तो समझिए सर। मानस, समझने के लिए कुछ नहीं रहा। जब तुम मेरे साथ थे, ये हमेशा बैकग्राउंड में होती थी। क्या कर रहे थे? हम दोनों को तोड़ रहे थे। क्या बकवास कर रही हो? कुछ नहीं। ये लो तेरी वापस। मेरी आँख, मेरी आँख। मानस, ये बहुत अच्छा हुआ। और क्यों मैडम, मुझ पे हंसने से तुम्हारे घाव भर जाएंगे। बल्कि उस दिन मेरे साथ भी लूट हुई थी जब तुम यहाँ पर आई हुई थी। क्या हुआ सर? तुमने क्या फेंक कर मारा मानस मुझे? मैंने फेंक के मारा? तुम्हारे गंदे कंधों पर अगर तुम्हारे बाप के कोड़ों की चुबाई महसूस होती ना, तब तुम मेरे पास घुटने के बल आते और मुझसे माफी मांगते। मैं क्या करूं सर? तुम्हारी कीड़े जैसी जबान में तुम मुझ पे माफी मांगते। तूने मेरे एंटिक को छुआ। मैं हूँ। सॉरी साथ काट करने वाले माफिया, क्या बकवास कर रहे हो? तूने मेरे एंटिक को छुआ। तूने सारे यहाँ से बहुत चीजें करी, ये अच्छा नहीं किया तूने। क्या बोल रहे हो यार? क्या बोल रहा हूँ? सहते नशे में सब बात कही है। बहुत इनोसेंट लग रहा है ना तू। ये गलत किया तूने, बहुत गलत किया। अरे मुझे भी पता है, वो पूरा सामान तुम्हारा एंटिक्स का जो भी है वो सब भोपाल के कबाड़ मार्केट का माल है। देखो मिस्टर, मैं तुम्हारा आर्ट समझ गया हूँ। मुझे अगर हार्ट अटैक हुआ ना तो जिम्मेदार तुम होंगे। अपनी माना बकवास बंद करो। क्या बोला?
जंग लगी बकवास तुम करते हो, मैं नहीं। क्या बोल रहे हो? आज मैं इससे बात कर रहा हूँ सर, आप बीच में क्यों आ रहे हैं? आज के बाद हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। तुमने ये किया, अब मुझसे बात मत करना। मैं जानती थी विवेक को पता चलेगा वो चकरा जाएगा। अरे दौरा पड़ रहा है उसे, इग्नोर करो डियर। इग्नोर तो तुम होने वाली हो मिस करीना, जब तुम्हें मालूम होगा कि ये तुमसे शादी नहीं करेगा। मैं अभी सबका सर फोड़ दूंगी। तो इसे रुको भी, मेरी आंख फूटी है, मैं शादी बुड़वाना चाहता हूँ। एक मिनट सब आपके आसपास से ही ब्रीथिंग की आवाज आ रही, सुनिए। ओह माय गॉड! अरे उसे अकेला छोड़ दो, करीना। पकड़ लिया, पकड़ लिया। लड़की टाइप तो फिगर लग नहीं रहा है। तो मेरे पास लाइटर। अरे छोड़िए, माना सब बच्चे को फेंक दे। 1 मिनट, तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? ये तो इलेक्ट्रिशियन की आवाज। नो, आई एम पीरू चंदानी। हेलो मिस्टर मानस, हम फॉरेनर है, तुम्हारा स्कार्फ क्या खरीदने आया है? लगता है पीरू चंदानी का भूत चढ़ गया है इसमें। ओ मिस्टर, तुम जो को भी हो, तुम्हें तो बिजली सुधारनी थी ना, अब क्या अंधेरे में गुजारे रात? क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे मैं कह रही हूँ ना, वो तो बीआरटीएस की रोड से आ रहा होगा और भूत बन के इसमें घुस गया है। दरअसल पीरू चंदानी मैं हूँ। ये देखो, फिर नया लफड़ा। फालतू की लालच में फंस गया यार आके यहाँ पे। अरे कह रही हूँ ना, इसमें भूत चढ़ गया है। लगता है पीरू चंदानी नहीं है। वाह, ये आत्मा मजेदार नहीं है। अमीर लोग, अच्छे लोग, इज्जतदार लोग, सिर्फ इसलिए कि मैं अंग्रेज हूँ, विदेशी हूँ, तुम लोग हम अंग्रेज लोगों का नकल उतारोगे। हम लोगों ने तुम लोगों पर सालों तक कब्जा किया, तुम लोगों को गुलाम बना के रखा, उसके बाद भी तुम्हारा अक्ल नहीं चला, हमारी ही नकल उतारता है। इसलिए मैंने भी तुम लोगों जैसा नाम रख दिया, पीरू चंदानी। Well, leave it. मिस्टर मानस, कहाँ हो? तुम्हारा स्कल्पचर खरीदना है। अरे बस करो, ये क्या तमाशा है? मुझे समझाओ कोई, ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है मानस घर में नहीं है। मैं आप लोगों को एक गिफ्ट देता हूँ, जो जहाँ पर है वहाँ पर खड़ा रहे, जहाँ जहाँ मैजिकल लगेगा। एक मिनट रुकना, मैं यूं गया और यूं आया। ओके, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। आइए, आज तो कीजिए। कंपनी मिल जाएगा। आपको दिखेगा कैसे? आइए, मैं आपको यहाँ का मेन स्विच दिखाता हूँ। जब कभी लाइट चली जाए ना, तो यहाँ का लाइट मेन स्विच ऑन करती है, लाइट आ जाएगी। तो सभी लोग तैयार हैं? तो ये रहा आपका सरप्राइज गिफ्ट, ये लाइट। ओह वाह, लाइट आ गई। ओह मेरे बेग। Oh, what a sculpture! मेरे ख्याल से डार्कनेस खत्म हो गई होगी, तो थोड़ा ब्राइट लाइट कर दे। थैंक यू। मैं यहाँ उपस्थित सभी कलाकारों से आप लोगों का परिचय करवाता हूँ। पहले बैक स्टेज के लोग जिन्होंने हमारी मदद की, अब्बुस ठाकुर, पवित्र नस्कर और क्षितिज शर्मा।
कलाकार आयुषी गारवे, रजत शर्मा, भूमिका राय, अभिषा नायर, मोहित उर्माले, दीपक तोमर, अभिषेक ठाकुर, विकास शर्मा। हम प्रस्तुति के निर्देशक परिकल्पना एवं निर्देशन श्री दिनेश नायर जी ने किया था। मैं उनको मंच पे आमंत्रित करता हूँ। दिनेश नायर आज की प्रस्तुति के निर्देशक और बैक स्टेज में लाइट्स और साउंड पे थे। दिनेश भाई और कोई बच्चा है क्या? मेकअप या हाँ मैं भी हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद रंग माध्यम संस्था और उनके सभी कलाकारों का। दिनेश भाई का बहुत आभारी हैं। आज कुछ डिफरेंट टाइप का आपने प्ले देखा जो बेसिकली ट्रेनिंग पार्ट से होता है, चाहे सेट हो, लाइट हो, कॉस्ट्यूम हो। और कॉन्सेप्ट मुझे जहाँ तक लगा जो कॉन्सेप्ट था वो इंग्लिश को हिंदी में कैसे प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि हमारी भाषा हिंदी है और वो आप तक पहुँचे, क्योंकि प्ले शायद विदेशी है और उसको इसी तरीके से मंचित किया गया। ट्रेनिंग का भी पार्ट है और लोगों के लिए कुछ विद्यार्थी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं और कल पुनः प्रतीक्षा रहेगी। हम क्षमा चाहते हैं, बहुत लोग नीचे से उनको जाना पड़ा, कुछ आपके परिचित थे, लेकिन हमें परफॉर्मेंस भी करनी है और गाइडलाइन का पालन भी करना है। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो हम क्षमा चाहेंगे यदि किसी को कोई परेशानी हुई हो, लेकिन इस चीज़ का कल और परसों भी ध्यान रखा जाएगा। कुछ कहना चाहेंगे दिनेश भाई? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। कल पुनः आमंत्रित है। नाटक मस्त मौला, निर्देशन विभा श्रीवास्तव, कल शाम 7 बजे। थैंक यू सो मच। और साथ ही क्षमा करें, वज्र वास्ती जी का पूर्वक रहेगा प्रस्तुति से पहले। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्द गुड नाइट।